तो जी आज मैं ज़िंदगी में एक और काम करने लगी, वो है बोली। पहले तो मेरी अम्मा जी बनाती थी, उसके बाद मेरी सासू माँ बनाती थी। तो अब जी मेरे भी ज़िम्मेदारी आ गई है। तो ये जो फर्स्ट डे का भैंस का दूध होता है उसकी बनती है, लेकिन ये पता है सीन क्या हुआ था, मैं आगे आपको बताती हूँ। जी मैंने सारी तैयारी कर ली थी, चीनी वगैरह इसमें दूध डाल के इसको मैंने आँच पे रख दिया था। जैसे ही मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है ना, तो जी कुछ सीन ये हुआ था। वैसे चले व्लॉग का आगाज़ यहीं से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग, मी यूनिक शुमाइला। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये सीन हुआ था मेरे साथ कि वो ये ख़राब हो गया था। इतनी दूर से आया था, लेकिन ये हुआ था कि ये ख़राब हो चुका। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। मैंने कहा मैं अगर फिर फर्स्ट टाइम बनाने ही लगी थी तो तुम सही बन जाती, ख़राब ज़रूर रहा था। क्योंकि दूर से आया था, इसलिए मेरे हाथ से वो ना सफ़र की वजह से ख़राब हो गया था। तो आपने गलती नहीं करनी, जब भी ये लाएँ इसको ताज़ा ताज़ा बनाएं। उसके बाद ये मुझे लगानी थी मशीन, क्योंकि काफ़ी दिनों के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। तो मैंने कहा अब रोज़ा भी है और ये काम भी ज़रूरी है करने साथ साथ। तो फिर जी मैं मशीन लगाई हुई थी, मैंने कपड़े धो रही थी। जब मैं कपड़े छत पे डालने गई हूँ तो मुझे ये कैमल्स नज़र आया, मतलब ऊँट नज़र आया। और मैं अपना बचपन याद आ गया कि हम लोग भी ऐसे ही झूले लेते थे जब हम लोग बचपन में थे। जो हमारे पीछे वाली गली में ये लोग आए हुए थे, मैंने भाई को बोला कि हमारी गली में भी आ जाओ। तो उसके साथ ये मैंने प्रेशर लगा दिया था और ये मैं दूध उबाल रही थी। दूध भी मेरा आज उबल गया था, मतलब ये कि गिर गया था। मैंने कहा चलें कोई नहीं, जो नुकसान होना होता है। तो वैसे कहते हैं दूध के पास ही खड़ा होगा, इसको जैसे इसके पास खड़े होते हैं ना, ये उबलता नहीं है। जैसे साइड पे होना, ये फ़ौरन बाहर गिर जाता है बर्तन से। तो जब तक ये सीटी नहीं ना बोलती खतरे की, तो मैं ना इसके पास नहीं आती। चाहे कुछ भी हो, जितना मर्जी ज़रूरी काम हो, मैं किचन में नहीं घुसती। खतरे की घंटी बजती है तो मैं किचन में आती हूँ। उसके बाद जी मैं चावल बनाने लगी, साथ में पकौड़ों का सामान बना रही थी। आलू वाले चावल थे, साथ मैंने दाल रख दी थी प्रेशर में, और साथ मैं जी पकौड़ों का भी सामान तैयार कर रही थी। तो प्याज मैंने ब्राउन कर लिए थे चावलों के लिए, और उसके बाद ये पकौड़ों का बैटर भी मैं बना रही थी। साथ में ये मैंने सारे मसाले जो थे, टमाटर, मिर्ची, अदरक, इसको सारे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और लीमू के मैंने स्लाइस काट लिए थे और ये मैंने इसके अंदर शामिल कर थे। बाकी खुश्क मसाले जितने थे वो मैंने इसके अंदर शामिल करे थे, बना रहे थे। साथ में मुझे वीडियो बनानी होती है और साथ में मुझे काम भी देखने होते हैं, क्योंकि अकेली में मैनेज करती हूँ, बच्चे अभी छोटे हैं। ये सारा मेरा बैटर जो पकौड़ों का जब मेरा रेडी हो चुका था, और इसके ऊपर मैंने फुल वीडियो एक बनाई है, अपलोड की हुई। अगर नहीं देखी तो लाजमी वो देखिएगा, बड़े मज़े के पकौड़े बनते हैं और मतलब झटपट होता है। ये शॉर्ट टाइम में शॉर्ट, मतलब इसको कहते हैं कि शॉर्ट टाइम में क्रिस्पी सी कोई रेसिपी हो जाए, तो ये बड़ी मज़े की रेसिपी होती है। उसके बाद ये सारा कुछ ही मैं साथ साथ अरेंज अपना मैनेज कर रही थी। अफ्तारी की तैयारी थी और साथ में टाइम बहुत कम था। जो मेरे जी एक मतलब पूर मेरा तैयार हो चुका था पकौड़ों का निकल के। उसके बाद मैंने चिप्स बना रही थी, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो पकौड़े नहीं खाता, तो इसके लिए फिर मुझे उसके लिए चिप्स फ्राई करनी थी। तो ये मेरे आलू जी मसाला तैयार हो चुका था, साथ फिर ये सारे काम करने होते हैं। उसके बाद ये मेरा जी मैंने इसमें चिकन क्यूब्स डाला था। उसके बाद जी मैंने आलूओं के मतलब स्लाइस काटे थे, क्योंकि सब्ज़ी अच्छी कटिंग हो ना तो बड़ी मज़े की लगती है। आना तो इसमें जायका उसी चीज़ का होता है, मतलब ये आलू के हैं तो आलू का जायका आएगा, लेकिन कटिंग प्यारी हो ना तो देखने में बड़ी खूबसूरती लगती है चीज़, और खाने को दिल करता है। तो फिर ये साथ में रोल मैंने इसको फ्रीज़ किए हुए थे 2-3 दिन पहले, तो इनको भी मैंने निकाल के जी इनको मैं फ्राई कर रही थी। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं कि मैं कुछ और जल्दी से बना सकूं। पकोड़े तो हमारे मस्ट होते हैं। तो फिर ये रोल भी मैंने फ्राई कर लिए थे, ये बड़े मज़े के होते हैं। तो ये मेरे पकोड़े रेडी हो चुके थे माशाल्लाह, बड़ी प्यारी लुक, और ये ओरिजिनल मतलब जिसको कहते हैं ना, इनका कलर था, मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। तो रोल भी मेरे फ्राई हो रहे थे और पकोड़ा भी मैंने फ्राई कर लिया था। और ये सारी इफ्तारी की तैयारी, मतलब इसको मैं मैनेज करके रखूँगी। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को सराहा करें। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छी लगे तो एक लाइक लाजमी कर दिया करें, और जो कमी पेशी हो लास्ट में अपने कमेंट्स में बताया करें, मैं माइंड नहीं करूँगी। तो उसके बाद ये जी मेरी इफ्तारी रेडी हो चुकी थी। पकोड़ा था, रोल थे, और साथ में ये सालन आया था देवरानी के घर से ओजरी का, उन्होंने ओजरी बनाई थी। तो ये समोसे ले आए थे, वो कह रहे थे शायद घर में कोई चीज़ ना बनाओ, तो वो समोसियाँ ले आए थे। फिर मैंने कहा नहीं, मैंने तैयारी कर ली थी। कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर टाइम था, मैं तैयारी कर ली थी। उसके बाद ही मुझे कहीं जाके याद आया कि मैंने कपड़े भी उतारने थे इशा की नमाज़ के बाद। तो फिर मैं छत पे भागी भागी गई हूँ, क्योंकि मौसम आजकल अचानक से ख़राब हो रहा है। मैंने कहा ये ना मेरी सारी मेहनत रोज़े की हालत में मैंने कपड़े धोए हैं, तो मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। और मैं जब छत पे गई हूँ तो कोई नामो निशान नहीं था। मतलब ये था कि सारे लोग अपने घरों में नमाज के बाद अपने अपने घरों में जी रेस्ट के लिए लेट गए होंगे, या कोई बाहर चला गया होगा। तो इंशाल्लाह जी, अगर व्लॉग कहीं से भी अच्छा लगे तो लाजमी बताइएगा, और कमेंट्स में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।